तो कहानी की शुरुआत होती है ज़ेंग यांग सेक्ट से। और यहाँ पर एक आउटर रियल्म स्टूडेंट जिसका नाम ये चैन होता है, उसका इनर पावर पूल टूट जाता है, जिसकी वजह से वो अपना इमोर्टल कल्टीवेशन का पोटेंशियल खो देता है। और इसीलिए ये चैन को ज़ेंग यांग सेक्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। ये चैन कहता है, मैंने ये सब सेक्ट को बचाने के लिए करा। उसके मास्टर कहते हैं, चुप हो जाओ, बहाने मत बनाओ लूज़र। चैन कहता है, ज़ेंग यांग सेक्ट को बचाने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी भी सैक्रिफाइस कर दी, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। और फिर कहानी जाती है 3 दिन पहले। ये चैन एक इम्पोर्टेंट चीज़ को अपने पास लेकर जा रहा होता है, मतलब भाग रहा होता है। तभी उस पर हमला होता है। चैन कहता है, कौन है ये? एक बंदा सामने आता है और कहता है, एलेक्सर्स मुझे दे दो। और वो होता है क्विंग यून सेक्ट से। उसका नाम होता है लू जी। और वो चैन से कहता है, अगर तुम मुझे एलेक्सिर दे देते हो तो मैं शायद तुम्हें ना मारूं। चैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाता है और चैन के पीछे आकर उस पर अटैक कर देता है। चैन बड़ी मुश्किल से उस अटैक से बचता है और कहता है, उसकी मूवमेंट काफ़ी तेज है, मेरा सर बस कट ही गया था। और फिर वो तभी एक और अटैक कर देता है और चैन उस अटैक से बड़ी मुश्किल से बच पाता है। और इतने में वो उसके हाथ में एक अटैक करके उसकी तलवार को गिरा देता है। चैन सोचता है, इसके पाम स्ट्राइक की पावर काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसने मेरे ऑर्गन्स को हर्ट नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे तो एक खरोच भी नहीं आई। क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? चैन वापस अपनी तलवार पकड़कर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बड़ी आसानी से बच जाता है। और फिर लू जी करता है अपना आखिरी अटैक और ये चैन के अंदर के इनर पावर पूल को तोड़ देता है और उससे वो एलेक्सर्स लेकर चले जाता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। उसके मास्टर कहते हैं, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? तुम्हारा इनर पावर पूल टूट चुका है, तुम यहाँ अब कुछ नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हें 3 दिन तक खिलाया है, मैं जितना कर सकता था मैंने किया। चैन कहता है, सीनियर वू, यही वो जगह है जहाँ मैं बड़ा हुआ हूँ, तुम जानते हो, लेकिन तुम काफ़ी निर्दयी हो। अब मैं अनाउंस करता हूँ, आज से मैं ज़ेंग यांग सेक्ट का मेंबर नहीं हूँ। और फिर वो वहाँ से बाहर जाने लगता है और रास्ते में उसे कुछ लोग देखकर कहते हैं, देखो ये तो लूज़र ये चैन है, ये अब एकदम यूज़लेस है, मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसे बाहर निकाल दिया जाएगा। और उनमें से एक बंदा कहता है, मिस्टर ये हमेशा हमसे अच्छे से बात करते थे, क्या हमें उनके साथ बाहर तक जाना चाहिए? दूसरा बंदा कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम इमोर्टल्स हो और वो कुछ भी नहीं है। और फिर तभी एक बंदा उसके सामने आता है, उसका नाम होता है जाओ कांग। और वो कहता है, मिस्टर ये आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? तुम्हारा साथी होने के कारण मुझे तो काफ़ी दुख हो रहा है। और वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, रुक जाओ। चैन कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कहता है, क्या तुम मुझे रास्ते से हटने को कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी ग्लोरियस ये चैन हो जैसा कि तुम हुआ करते थे? तुम जाना चाहते हो तो चलो, मैं तुम्हें जाने देता हूँ। मेरी टांगों के बीच में से रेंग कर चले जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सिर्फ जाने ही नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल स्टोन्स भी दूंगा तुम्हारे ट्रैवल एक्सपेंस के लिए। और वो हंसने लगता है। तभी एक दूसरा बंदा कहता है, मिस्टर जाओ, क्या ये सही है? जाओ कहता है, क्या तुम पिटना चाहते हो? और वो डर कर चुप हो जाते हैं। इतने में पीछे से एक लड़की आती है और उसका नाम होता है जी निनशुआंग। और उसको देखकर सारे पागल हो जाते हैं। जो उसके पास जाता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके आगे चले आती है और वो चैन को कहती है, तुम्हारा सफ़र अच्छा हो। चैन कहता है, ये कैसा लुक है? क्या तुम मुझ पर दया दिखा रही हो? मुझे तुम्हारी दया की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। और फिर अगले सीन में रात हो जाती है और वो लेटा हुआ होता है और आसमान में देखकर अपने पास्ट को याद करता है कि कैसे वो उस सेक्ट में पला बड़ा हुआ है अपने मास्टर के साथ और अपने साथियों के साथ। और कहता है कि मेरा घर कहाँ है, मतलब कि ये अनाथ है, इसीलिए ज़ेंग यांग सेक्ट में पला बड़ा है। और फिर तभी उसे आसमान से कुछ गिरता हुआ दिखता है और वो उसके पीछे भागता है। और जब वो चीज़ नीचे गिरती है, चैन उसे देखकर कहता है, ये तो समाधि फायर है।